राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार, मैं दिगंबर स्वागत करता हूं आपका जानकारी अकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 4 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है ए, ई रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रुपए लॉन्च कर दिया। डिजिटल पेमेंट मोड की तुलना में काफ़ी अलग है। खास बात यह है कि यह सीधा लाभार्थियों को देगी और ई रुपए एक गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य डायरेक्टर टू बेनिफिट के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है वाइस एडमिरल एस.एन. गोरमंडे को। वाइस एडमिरल एस.एन. गोरमंडे 31 अगस्त 2021 को वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार के स्थान पर नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया और गोरमंडे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। गोरमंडे ने पूर्व नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम किया। गोरमंडे को 1 जनवरी 1984 को नौसेना में शामिल किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को किस वीज़ा को देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है गोल्डन वीज़ा। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले डॉक्टरों को अब गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा। फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप के यूएई में रहने वाले डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा जारी करने की सुविधा के लिए गोल्डन रेसिडेंट सर्विस की सुविधा दी गई है। यूएई के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज आइनैस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल फक्तूम ने निर्देश के बाद डॉक्टर के सभी इस सुविधा का शुभारंभ करेंगे और सेवाओं के तहत डॉक्टर और उनके परिवार को 10 साल का रेसिडेंसी वीज़ा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर है डी, 3 सितंबर तक। अमेरिका के रूस के 24 राजनयिकों को देश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया है। अमेरिका के आदेश के मुताबिक इन सभी को 3 सितंबर राजदूत ने इनकी जानकारी दी है। इन राजनयिकों की जगह दूसरे राजनयिकों की रूसी दूतावास में तैनात नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह यह है कि अमेरिका इन्हें वीज़ा नहीं देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षा का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के तहत निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है सी, राशिद ईरानी, जिनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मशहूर फिल्म समीक्षा राशिद ईरानी का निधन हो गया। 74 साल के राशिद ईरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे थे। राशिद ईरानी के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर उठी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 के टीका लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है बी, यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए। 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को चीन में सिनोफार्म 19 वैक्सीन लगाया जाएगा। फैसला क्लिनिक ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया। अधिकारियों के अनुसार 900 बच्चों के प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए परीक्षण की निगरानी दी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाले? तो इसका राइट आंसर है ए, दीपक दास ने। दीपक दास ने नए अभिलेखा नियंत्रक का पदभार संभाला। 25वें महालेखा नियंत्रक पद संभालने वाले दीपक दास भारतीय सिविल अकाउंट सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों में इन्होंने पद संभाला। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन तथा गृह मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और केंद्र अप्रत्यक्ष कर के सीमा शुल्क बोर्ड में अपनी सेवा दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व रेंजर दिवस किस दिन में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस ड्यूटी के दौरान मारे गए घायल व
रेंजरों की याद में मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है, जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षा तक। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा बनाया गया। पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई? तो इसका राइट आंसर है बी, 10%। संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2021 को कहा कि पिछले साल कुपोषण की बदतर स्थिति का संबंध बहुत हद तक कोविड-19 महामारी से था। राष्ट्र की 5 एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में पर्याप्त आहार नहीं मिलने से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार लगभग 10% लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है। विश्व के कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी और भोजन तक पहुंच की प्रभाव तथा मंदी ला दी और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को स्थगित किया? तो इसका राइट आंसर है सी, हरियाणा। हरियाणा में आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा में आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाल दिया गया। गेम्स आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए इस आयोजन को रोक दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक सुभयंकर धाकड़ गेम होता है और हरियाणा सरकार ने कोरोना को देखते हुए फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहा। आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इनको नोट डाउन किया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।